पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। देवादिवदपि लोके ब्रह्मसूत्र 2:1-8-25। यहाँ लोक शब्द का अर्थ वेदादि शास्त्र है। जब त्रिलोक कहते हैं तो पृथ्वी आदि का ग्रहण होता है, लेकिन यहाँ लोक को आलोक कर लें। आलोक का अर्थ प्रकाश करें, प्रकाश का अर्थ ज्ञान करें, ज्ञान का अर्थ अनुगत शब्द करें। कल हमने कहा था न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते व्याकरण का सिद्धांत है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। कोई भी ऐसा व्यवहार साधक बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम न हो। शब्द का अनुगम हुए बिना, अनुवेद हुए बिना व्यवहार साधक प्रत्यय माने बोध संभव नहीं है। कल हमने कहा संकल्प विकल्पात्मक मन है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद हुए बिना, योग हुए बिना संकल्प विकल्प संभव नहीं है। निश्चयात्मिका अध्यवसायात्मिका बुद्धि है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद हुए बिना कोई निश्चय संभव नहीं है। ऐसे ही चित्त स्मरणात्मक है। चित्त के द्वारा स्मरण की सिद्धि होती है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद हुए बिना स्मरण संभव नहीं है। गर्व, कोई कहे मैं बहुत अहंकारी हूँ या मुख बहुत अहंकारी हैं, उनसे कहिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुवेद या योग या आलम्बन लिए बिना अहंकार करके बताइए, संभव नहीं। शब्द विहीन जो ज्ञान होता है उसी का नाम आत्मा होता है। शब्द युक्त जो ज्ञान होता है उसी का नाम व्यवहार होता है। व्यवहार को परमार्थ बनाना, चुटकी बजाने का काम। आत्मा को जगत बना लें, जगत को आत्मा के रूप में अभिव्यक्त कर लें। व्यवहार साधक बोध में अनुगत जो शब्द है उसका आलंबन न लें तो बोध प्रत्यय या ज्ञान आत्मस्वरूप होकर, परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहता है।
परमात्मा के साथ शब्द का योग हो जाए तो वही वेद बन जाता है, जगत बन जाता है। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, इन दोनों के योग से ही सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, जिसको सांख्य प्रस्थान में प्रकृति कहते हैं, वेदांत में माया कहते हैं। वो वास्तव में है क्या? प्रणव ही है। कहाँ लिखा है? शीतोपनिषद में। प्रणव माने ओंकार। तो शब्द ओंकार भी शब्दात्मक है। शब्दालंबन से युक्त ज्ञान के द्वारा ही व्यवहार सधता है। अगर शब्द का आलम्बन छोड़ दें तो उपनिषदों में लिखा है, कहा गया है कि वह ज्ञान आत्मा होकर ही शेष रहता है। यह गीता के तीसरे अध्याय में अक्षर संज्ञक जो परमात्मा तत्व है, उससे ब्रह्म शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हुई महासर के प्रारंभ में। ऐसा फिर उससे आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। इस समय भी अगर हम शब्दालंबन से रहित ज्ञान को कर लें तो ज्ञान आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहता है। शब्दालंबन युक्त जो ज्ञान है उसी का नाम भव है। शब्दालंबन रहित जो भव है, ज्ञान है, उसी का नाम आत्मा है। देवादिवदपि लोक, यहाँ लोक शब्द का अर्थ आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान में अनविद्ध शब्द, इसलिए लोक का अर्थ हो गया शब्द, शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र, शास्त्र का अर्थ हो गया वही मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदि। कितनी लक्षणा हो गई लोक में। जय श्री राम, जय श्री राम। लोक से आलोक, आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानाभिव्यंजक शब्द, शब्द से वेदांत शास्त्र। भाई धन्यवाद। देवादिवदपि लोके, वेदादि शास्त्रों में धन्यवाद है। अहंकार तो नहीं हो रहा है। देवादिवत अपि लोके, इसका अर्थ क्या हुआ? देवता इत्यादि जो होते हैं, देवता को देखा, देवता ऋषि मुनि जो होते हैं असहाय होकर के सब काम कर लेते हैं। कल भी बताया, आज भी बताया था। सिद्धों के लिए असहाय होना भूषण है या दूषण? और संसारी व्यक्ति जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए असहाय होना क्या है? दूषण है। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान असहाय हैं। सबसे बढ़कर असहाय कौन? भगवान। सबसे समर्थ जो हैं वही तो असहाय हैं। क्या उनको अपने अतिरिक्त किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है? हाँ लिखा है तुलसीदास जी ने, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसमें दृष्टांत क्या दिया? देवादिवत अपि। ईश्वर की समर्थता को समझने के लिए देवादिवत, देवता ऋषि मुनि आदि जो होते हैं वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते। उनका संकल्प ही क्या हो जाता है? विषय बन जाता, अर्थ बन जाता है। उनका संकल्प ही संसार बन जाता है। देवादिवदपि लोके। अगर देव सिद्ध महात्मा चाहें, सिद्ध भी क्या करते हैं? घट को घट, पट को पट कहते हैं। सब जगह विशेषाधिकार अपनी सिद्धि
की उपयोगिता उचित नहीं। एक अयोध्या की बात है, लड़की मिली, उसके पिता या किसी ने कहा कि देखिए आपके प्रवचन को कैसे बोलती है ये। उसने बोल के बताया, सिद्ध महात्मा अगर घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाए, पानी को पुष्प कह दें तो झटपट पानी पुष्प हो जाए। हमने समझा जब ये छोटी बच्ची याद किए हुए है तो हमारा बोलना सार्थक हो गया। देवादिवदपि लोके, इसलिए संत महात्मा सिद्धों से जहाँ तक बने क्या अति दूरी नहीं, अति सामीप्य नहीं, लघुआ नहीं बनना चाहिए सिद्ध पुरुषों के। अति दूरी क्या है? अग्नि से अति दूरी। क्या क्या लिखा तुलसीदास जी ने? पावक युग सब नहीं, वो नहीं। अग्नि से दूरी रखेंगे, पानी से दूरी रखेंगे। राजा अग्नि, योगी हाँ, राजा योगी अग्नि जल रीत, इनसे दूरी रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, राजा कहेगा फांसी चढ़ाओ, जेल दे दो, योगी साथ दे देगा, अग्नि हाथ जला देगी, पानी डुबा देगी। तो इन चारों का सेवन करना बहुत आवश्यक है। दूरी रखेंगे तो काम नहीं, ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो बंटाधार हो जाए। राजा योगी अग्नि जल, ये चारे बहुत, इसलिए राजा योगी अग्नि जल ये चारों समर्थ हैं। चलो ज़्यादा व्याख्या न करके भाष्य चल रहा था। स्यादेतत् उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अपेक्षापि। कितनी पंक्ति? तीसरी तो हो गया ना, वहाँ से ऊपर से तो धारा बनेगी ना। क्या हमारा दिमाग एक जगह तो नहीं रहता है। चीन की सीमा पर भी होते हैं, भाव जगत में रक्षा करते हुए पाकिस्तान की सीमा पर भी होते हैं, जहाँ बाहर है, ये नहीं कि वहाँ पहुँच जाते भावना से। और क्या क्या विज्ञान पर भी है। तो 2-3 पंक्ति पहले से पढ़ने पर फिर वो क्या होता है, स्मरण होता है, भाव बनता है। स्यादेतत् उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अपेक्षापि बाह्यम साधनम दध्यादिभावादिष्टत्वात्। कल हमने कहा था कहीं कहीं जड़ वस्तुएँ ज़्यादा चमत्कार दिखा देती हैं। क्षीरादीनाम, दूध इत्यादि, दूध गरम कर लें, रख दें, अम्ल का योग न भी हो तो भी विशेषकर सर्दी के दिनों में वह दूध दही का रूप धारण कर लेगा कई घंटे बाद। जड़ वस्तुएं प्रत्यक्ष में चेतन की अपेक्षा न रख करके भी अभिमत कार्य के रूप में स्वयं को परिणत करने में समर्थ होती हैं। अचेतना नाम अपेक्षा भी। अब देखो मिट्टी जो है, पाषाण कितनी घाटी पार करके बनती, पर्वत। हम पैदल यात्रा में होते थे, किसी शहर आदि में प्रवेश करने के पहले वहाँ की मिट्टी की परीक्षा करते थे। इस शहर के या गांव के व्यक्ति कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे होंगे, परख हो जाती थी। मिट्टी जो है 5-4 घाटी पार करके फिर पर्वत का रूप, पाषाण का रूप धारण कर पाती है। लुढ़कते फुढ़कते लुढ़कते फुढ़कते ऐसे मिट्टी का ही परिष्कृत रूप कौन है? पर्वत। पर्वत पाषाण, पाषाण का जंगम रूप
सर्प, जहाँ पाषाण होगा वहाँ सर्प होगा ही। भगवान शंकराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद के भाष्य में लिखा, पहले आ गया है, पाषाण का ही जंगम रूप होता है सर्प। लंबाई ठीक, पाषाण का ही जंगम रूप होता है सर्प, दोनों की लंबाई ठीक। बैठी अचेतन होकर के भी। अब देखो क्या हुआ, कोयला ही हीरा का रूप धारण कर लेगा कालांतर में, बन जाता है। कोयले का परिष्कृत रूप, कार्बन का परिष्कृत रूप ही क्या है, हीरा। हीरा पार्थिव है। अग्नि का परिष्कृत रूप क्या है, सोना, सुवर्ण। और जल का परिष्कृत रूप क्या है, चांदी, यहाँ कल बताया। पृथ्वी का परिष्कृत रूप है हीरा। हीरा को क्या कहते हैं, वज्र संस्कृत में। जल का परिष्कृत रूप है चांदी। रुद्र के आंसुओं से चांदी की निष्पत्ति हुई, तो विज्ञान हुआ या नहीं। और अग्नि का परिष्कृत रूप है सोना, सुवर्ण धातु। नीलमणि जो है जल हिम का रूप धारण कर ले और वर्षों तक पिघलने से बच जाए, और अमुक अमुक वस्तुओं का अपने आप उसमें संसर्ग हो जाए अमुक रेशियो या मात्रा में, तो वही नीलमणि का रूप धारण कर लेता है। जल का परिष्कृत रूप ही नीलमणि है। और मोती क्या है, जल का परिष्कृत रूप ही सीपी के योग से मोती है। अब कपूर क्या है, कदली के योग से कपूर का रूप धारण कर ले। वंशलोचन क्या है, बांस के योग से स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु क्या बन जाए, कालांतर में वंशलोचन बन जाए। गजमुक्ता, गाय के योग से गजमुक्ता बन जाए। हाथी के योग से गजमुक्ता, हाथी के योग से वही गजमुक्ता बन जाए। एक ही जल अलग अलग रूपों में परिणत हो जाता। गजमुक्ता, हाथी के योग से गजमुक्ता, एक ही जल के कई। और सर्प के मुख में पड़ जाए तो वही हलाहल विष बन जाए। वो लिखा है ना गुरुत्वाकर्षण में हमने, अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता के अनुसार अभिव्यंग की विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है। उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अपेक्षा बाह्यम साधनम दध्यादि भाव, दूध इत्यादि अगर जामुन न भी डालें तो कालांतर में दही आदि का रूप धारण कर लेते हैं। दृष्टत्वात्, यह तो दृष्टिगोचर है, अनुभव प्रमाण से सिद्ध है। चेतना पुनः कुलालादय साधन सामग्री अपेक्षा तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमान दृष्टन्ते, पूर्व पक्ष। लेकिन यहाँ तो लगता है कि जड़ वस्तु जो दूध इत्यादि उससे भी घटिया चेतन है। कौन, कुंभकार इत्यादि। चेतना पुनः कुलाल इत्यादि, कुलालादय। कुलाल को देखा है, नहीं, देख लेना। कुंभार, घर आदि बनाने वाले को कुलाल कहते हैं। कुलालादय। बढ़ई को तक्षा, बढ़ई तक्षा। चेतना पुनः कुलालादय साधन सामग्री अपेक्षैव। लेकिन तो चेतन जो है कुलाल इत्यादि, ये तो साधन सामग्री की अपेक्षा रखते हैं। उन अपेक्षित साधन सामग्री की समुपलब्धि हो जाने पर तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते, उन कार्यों में प्रवर्तमान परिलक्षित होते हैं। यह से जुलाहा जो है वस्त्र बना लेता है, ऐसे। कपास को क्या रूप देगा,
रुई का रूप देगा, रुई को क्या देगा रूप? धागे का रूप देगा, धागे का फिर आतान वितानात्मक धागा को वस्त्र का रूप देगा। फिर दर्जी क्या करेगा वस्त्र को? कुर्ता, कमीज, पैजामा, पैंट, धोती ये सब बना देगा। यही कथम ब्रह्मचेतनम सत असहायम प्रवर्तेति। कहीं कहीं चेतन के भी कान काटने वाला कौन हो गया? जड़ वस्तु अपने आप लुढ़क के कुछ का कुछ बन जाए, जैसे कि दही, अब दूध अपने आप दही बन जाए। कथम ब्रह्मचेतनम सत असहायम प्रवर्तेत। लेकिन चेतन कुलाल आदि के समान असमर्थ होता है। कहीं जड़ पदार्थ समर्थ होते हैं, कहीं चेतन उनकी अपेक्षा असमर्थ होता है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, रहीमन देख वरन को लग न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। कोई बड़े व्यक्ति मिल जाएं तो क्या रहीम जी ने कहा, छोटा व्यक्ति धनी वनी नहीं है, उसकी उपेक्षा मत कीजिए बड़े के आगे। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई तो छोटी वस्तु है, लेकिन सीने में उसका उपयोग है, वहाँ तलवार क्या करेंगे? रहीमन देख वरन को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। धनी मानी या विद्वान कोई व्यक्ति मिल गए, छोटे मोटे सेवा करने वाले, पाँव दबाने वाले, पानी भरने वाले, उपेक्षा मत कीजिए। अवसर आने पर विचार कीजिए। जहाँ सुई से काम सधना है वहाँ तलवार की उपयोगिता नहीं हो सकती। कथम ब्रह्मचेतनम सत असहायम। ब्रह्म तो चेतन है, असहाय है, फिर वह सृष्टि की संरचना में कैसे समर्थ होगा? देवादिवत इति ब्रह्मा। इस प्रकार देवता इत्यादि जब जैसे चेतन होकर समर्थ हो जाते हैं, ब्रह्म तो चेतनों का भी चेतन है। चेतनस चेतना नाम यथा लोके देवा देवादिवत इति ब्रह्मा। सूत्र हुआ, सूत्रानुकारी वाक्य लिखते हैं। यथा लोके देवा पितर ऋषया इत्येवमादयो महाप्रभावाः चेतनाः अपि सन्तो अनपेक्षैव किंचित् बाह्यं साधनम् ऐश्वर्य विशेष योगादभिध्यानमात्रेण स्वतएव बहूनि नाना संस्थानानि शरीराणि प्रसादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते। मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण प्रामाण्यात। लोके माने मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण इन सब के प्रमाण से। जैसे लोक में देवता हैं, पितर हैं, ऋषि हैं। देवता देवलोक ऊपर, बीच में कौन हो गए? पितर, नीचे ऋषि। इसीलिए देवता देवा पितरः ऋषयः इत्येवमादयः। इसी प्रकार अन्य भी महाप्रभावाः। महाप्रभावाः माने महान प्रभाव वाले। यह क्या कहा सुनैना जी, सीता जी के सखियों ने कहा हैं, वही सीता जी के एक प्रकार से माता पालने वाली। तेजवंत लघुगिनी नरानी, तेजवंत लघुगिनी नरानी। राम जी उठे धनुष चढ़ाने, बेटी अविवाहिता न रह जाए चिंता थी। ये इतने इतने दिग्गज लोग
उठा ही नहीं सके, रौंदा क्या चढ़ाते। ये युवक देखने में तो बहुत अच्छे हैं, दामाद बनाने योग्य हैं। तो सखियों ने क्या कहा, तेजवंत लघु गिनी न रानी। तेजस्वी को कभी लघु माने छोटा नहीं समझना चाहिए क्या। तेजवंत लघु गिनी न रानी। है रानी जी, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यथा लोक। एक हमारे गुरु भाई ने कहा, क्या थे वो, IAS, फिर क्या थे, पास शास्त्री, फिर क्या थे MA, फिर क्या थे LLB, और रामराज परिषद से सांसद भी रह चुके थे। हम शंकराचार्य नहीं थे। एक सभा में, कहाँ, कालपी में हमको माइक दे दिया गया। हमने स्वाभाविक रूप से बोल दिया। अब वो कहें ये खोटा छोटा मेरा गुरु भाई ऐसा विषय कठिन उठा लिया है, अब मैं प्रवचन करता हूँ जमता नहीं है, इसने मेरे सारे सब पर पानी फेर दिया। तो ये कहा, इसलिए कहा तेजवंत लघु गिनिय न रानी। तेजस्वी को छोटा मत समझो। उसमें कौन कौन है, देवता, पितर, ऋषि आदि। पितर हैं, गंधर्व इत्यादि, इन सब में भी क्षमता होती। महाप्रभावा, ये महाप्रभाव वाले होते हैं। चेतना अपि, दूध इत्यादि नहीं, महाप्रभाव से युक्त जो चेतन है वो भी। संतो अनपेक्षैव किंचित बाह्यम साधनम ऐश्वर्य विशेष योगादभिध्यान मात्रेण स्वतः बहुनि नाना संस्थान शरीरान प्रसादादि च रथादि च निर्मिमाण। एक जगह सभा थी, 1.5 लाख व्यक्ति थे। स्वामी जी को ध्यान हो, अशोक सिंघल जी ने 50,000 अपने व्यक्तियों को भेज दिया था। सब मिला के श्रोता कितने थे, 2 लाख। सभा का आयोजन जिन महापुरुष आचार्य ने किया था, उनका लक्ष्य क्या था, राम जन्मभूमि पे मस्जिद भी बन जाए अगल बगल या आसपास। हम अकेले स्वामी जी से कहा चलें, तो हाँ ये तो हर मोर्चे पर तैयार, डरने वाले हैं नहीं, बच्चे थे फिर भी चल। अब अशोक सिंघल आ गए, कहाँ, वामदेव महाराज के पास। महाराज वो गए हैं, वहाँ झुक जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। अगर वो भी मस्जिद का समर्थन कर दिए तो क्या होगा। वामदेव जी महाराज ने कहा, मैं शंकराचार्य नहीं था, उनको लेकर कोई आशंका मत करो, सारी सभा को फेल कर देंगे और जो चाहेंगे वही प्रस्ताव पारित करवा देंगे। हुआ वही। प्रस्ताव पारित होना था कि मस्जिद भी बने। हमने कहा बिल्कुल नहीं ला सकते प्रस्ताव, सब हमारे सेवादार सिख इत्यादि सब हमारे पक्ष में हो गए। प्रस्ताव पारित हुआ कि मंदिर ही बने, मस्जिद न बने। इसलिए तेजस्वी को कभी लघु नहीं गिनना चाहिए। अकेले जाकर भी हनुमान जी ने सारा काम कर दिया। कहा तेजवंत लघु गिनिय न रानी। अंगद ने यूँ कर दिया पाँव, कोई उसके पाँव को उठा नहीं सके। यथा लोके देवा पितर ऋषया इत्येव मादयो महाप्रभावा चेतना अपि संतः। जल ही नहीं चेतन होते हुए भी अनपेक्षैव किंचित बाह्यम साधनम, बाह्य साधन किसी भी बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही ऐश्वर्य विशेष योगात, ऐश्वर्य विशेष के योग से अभिध्यान मात्र न, बिल्कुल अभिध्यान मात्र से मन थोड़ा एकाग्र किया और संकल्प कर लिया। स्वतः बहुनि नाना संस्थानानि शरीरानि प्रसादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते। स्वतः ही एक होने पर भी बहुनि नाना संस्थानानि,
विविध प्रकार के भवन क्षेत्र इत्यादि बना लेते हैं, विविध प्रकार के शरीर, उसको क्या कहते हैं? एक योगी 50 शरीर धारण कर ले, कायव्यूह क्या कहते हैं? अब भगवान जो विग्रह बनाते उसको प्रकाशव्यूह। हमने एक सभा में कहा, पूज्य स्वामी खंडानंद महाराज के यहाँ ही कायव्यूह भगवान के, तो स्वामी जी बहुत ही मान लाड प्यार देते थे। धीरे से आया प्रवचन में कहा प्रकाशव्यूह कहा होता तो अच्छा था। अकाय है ना भगवान, इसलिए तो हमने कहा बहुत बढ़िया, आगे से भगवान के लिए कायव्यूह के स्थान पर हमने प्रकाशव्यूह शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भगवान अकाय हैं, लेकिन योगी लोग क्या करते? कायव्यूह रचना करते हैं। कायव्यूह का अर्थ क्या हुआ? हजारों शरीर एक साथ, क्षमता हम लोगों में है या नहीं? आप लोगों में स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही क्या हुआ? स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। हम आप मनोद्वार से स्वप्नावस्था में क्या हो जाते हैं? पृथ्वी बन जाते हैं। अभी पृथ्वी बना सकते क्या? स्वप्न में बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, पृथ्वी बन जाते हैं, स्वयं ही बन जाते हैं, बना भी लेते हैं। जल भी बन जाते, बना लेते हैं, अग्नि बन जाते हैं, अग्नि बना लेते हैं, आकाश बन जाते हैं, वायु बन जाते हैं, वायु बना लेते हैं, आकाश बन जाते हैं, आकाश बना लेते हैं। और क्या जी? गंधर्व देवता ऋषि मुनि राक्षस भूत प्रेत पिशाच डाकू सब बन जाते हैं। ऐसे ही स्वप्नावस्था में जो ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमको ही नहीं आपको भी सबको, इन सिद्धियों का रहस्य क्या है? स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग होने पर इस त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में मन में ऐसी क्षमता आ जाती है कि निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से हम स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही योगी की क्षमता क्या है? हम लोगों को जो स्वप्न में सिद्धियां प्राप्त हैं, योगी धारणा के बल पर, संयम के बल पर उसे जागृत में भी उतारने में समर्थ होते हैं। सुषुप्ति की सिद्धि का मैंने वर्णन किया था, द्वंद्व और दुख रहित। यही तो सुषुप्ति की महिमा क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि द्वंद्व, दैहिक दैविक भौतिक ताप, द्वंद्व और दुख रहित सुषुप्ति है। द्वंद्वों के बीच में रहते हुए भी निर्द्वंद्व और निर्दुख रह जाते हैं योगी। समाधि की सिद्धि का मैंने वर्णन किया। पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा कि देखो आगे चलकर योग के नाम पर बहुत से दम्भी लोग घूमेंगे। पहले कह दिया था 80 में लगभग। सावधान, 12 साल का कोई किशोर अगर 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि लगा ले तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु पूर्वक 12 वर्षों की ही बनी रहेगी। या सुषुप्ति और समाधि में क्या भेद है? प्राण से प्रज्ञा शक्ति तादात्म्यपन्न होकर अवशिष्ट रहे तो सुषुप्ति है गाढ़ी नींद, और प्रज्ञा शक्ति मन अंतःकरण से प्राण एकीभूत हो जाए उसका नाम क्या है? समाधि। वृत्ति रहित बुद्धि से वृत्ति रहित प्राण तादात्म्यपन्न होकर रह जाए, उसी का नाम है समाधि। प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति इन वृत्तियों से रहित केवल निद्रा वृत्ति रह जाए, उससे प्राण एकीभूत हो जाए। प्राण से एकीभूत हो जाए प्रज्ञा, तब जाके सुषुप्ति है। तिल की ओट में पहाड़ छिपा है। प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति है, प्रज्ञा की प्रधानता से समाधि है। एक होकर के भी ऐश्वर्य विशेष के योग से अभिध्यान मात्रेण, केवल ध्यान की आवश्यकता है। जो ही चिंतन किया त्यों ही स्वतः ही विभिन्न संस्थानों के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है योगी। और बहुवचन है, बहुत से संस्थानों के रूप में व्यक्त हो जाते हैं योगी।
विविध प्रकार के शरीर भी धारण कर लेते हैं। प्रासाद आदि निचार और भवन भी बढ़िया से बढ़िया बना लेते हैं। स्वप्न में कभी कभी इतना बढ़िया बना लेता है भवन, इतने पर्वत इतना बढ़िया है एकदम, कभी कभी होता है तो जाग के बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वप्न में जो मन की सिद्धि अगर व्यवहार में उतर जाए तो बहुत बढ़िया, कई पर्वत बना लेता है, कई कुछ, कभी गरुड़ जी के पीठ पर बैठा के हमको मन के वैकुंठ भी ले जाता है, ऐसा भी। प्रसादादिनी च रथादिनी न तत् रथा न रथ योगा, स्वप्नावस्था में तो सिद्धि मिलती है, लेकिन योगियों के जीवन में जागर दशा में भी इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। रथादिनी च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते, रथादि को निर्मित करते हुए परिलक्षित होते हैं। मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण प्रामाण्यात, लोके माने लोक में, लोक का अर्थ क्या हुआ? आलोक, आलोक का अर्थ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान का अर्थ ज्ञानाभिव्यंजक शब्द, बढ़िया, हाँ बढ़िया। आखिर धार के हो, प्रेम नदिया की उल्टी बढ़े धार, ठीक का। मंत्रार्थवाद इतिहास, मंत्र है, अर्थवाद है, लोक माने शब्द। यहाँ कौन सा शब्द? वेद से संबद्ध, मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, ये सब प्रामाण्यात, इन सबों में क्या है? लोके माने ये सब जो शास्त्र हैं ये संबंध में प्रमाण हैं कि देवता इत्यादि क्या होते हैं? संकल्प मात्र से इच्छित पदार्थ प्राणियों के रूप में स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या सेना बना रहे मालूम है? धनंजय को हमने घर बताया था, 1.25 लाख मधुमक्खियों की सेना, कम से कम 1.25 लाख बर्रे की सेना। एक साथ 5 मिनट में कहीं पहुंच के ऐसे डसे कि बस मूर्छित हो जाओ, केस करते रहो। मधुमक्खियाँ डस ले तो केस करो, बर्रे डसने, सेना मन में बनाता हूँ ना, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए ये सब बनाता हूँ मन में। बर्रे की सेना, मधुमक्खियों की सेना, इन पे मुकदमा भी कौन करे, काटे भाग जाए। ये प्रसादादीनि च रथादीनि च, आवश्यकता होती है ना। राम जी ने कैसी सेना बनाई? देवता लोग आए थे हनुमान जी आदि के रूप में, तो राम जी ने सेना बनाई। शस्त्रागार कोई था? शास्त्र के लिए कोई रुपया खर्च करना पड़े था, तलवार ये सब। अच्छा, अब भोजन के लिए कुछ भंडार घर और जलाशय नहाने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं सेना पर, और सारा काम कर दिया। रावण की सेना पर अरबों आजकल के हिसाब से खर्च। आवश्यकता अनुसार राम जी ने कैसे सेना बनाई? हथियार पर कोई खर्चा नहीं, भोजन पे कोई खर्चा नहीं, पानी पे कोई खर्चा नहीं, तंबू भी बनाना नहीं कि सेना को कहाँ रखें। राम जी ने वैसी सेना बना दी। आजकल कैसी सेना चाहिए? बर्रे की, बिच्छू की, सर्प की, और किसकी? गिद्ध की, गरुड़ की, मधुमक्खी की, समझे? आजकल ऐसी सेना होनी चाहिए। क्या? आवश्यकता अनुसार। अब केस करते रहो, इनसे भरते रहो, रिवाज बरताने रहो, इन पे क्या होगा? कुछ बाहों नाना संस्थानी नाना, लेकिन हो सकता है या नहीं? संकल्प से हो सकता है, अपना कोई स्वार्थ ना हो और समष्टि हित की रक्षा के लिए सब हो सकता है। शरीरानी प्रासादादिनी च रथादिनी च निर्माण, रथादि का भी निर्माण कर लेते हैं। रथ भी वही, घोड़े भी वही, और रथारूढ़ भी वही, रथी भी वही, सारथी भी वही, घोड़े भी वही, रथ भी वही। निर्मिमाण उपलभ्यन्ते, मंत्रार्थवाद, मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण इस विषय में प्रमाण है। तंतु नाभश्च स्वतएव तंतु से जाति, मकड़ी का नाम है तंतु नाभ।
विविध प्रकार के छोटे छोटे कीड़ों को खा करके क्या करती है वो मकड़ी, ऐसा लार होता है, लार उन कीड़ों के खाने से उसमें ऐसी क्षमता होती है कि उसी से भवन बना ले, लार से जाला बना ले। हाँ, जाला में रहती है। तंतु नाभ माने जिसके नाभि में तंतु हो, वो क्या मकड़ी का नाम। स्वतएव तंतुन सृजति, स्वतः ही तंतुओं का सर्जन करती है, सृजन करती है, सृजति सृजति सर्जन करती है, सृजन करती है। बलाका च आंतरेणैव शुक्रम गर्भम धत्ते, बगुला बगुली जो होती है घन गर्जन को सुन करके ही बगुली को गर्भ प्राप्त हो जाता है। च आंतरेण शुक्रम गर्भम धत्ते, अंतर्निहित शुक्र के द्वारा, मतलब अगर गंभीर मेघनाद हो तो बगुली क्या कर को वो जो मेघनाद है वही क्या है उसके गर्भ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कहा ये बगुली में क्षमता है, सारी क्षमता मनुष्यों में ही थोड़े है। ये कहा कहाँ बलाका माने बगुली। च आंतरेण एव शुक्रम गर्भम धत्ते, घन गर्जन से प्राप्त जो शब्द होता है उस शब्द को सुन करके ही उसका गर्भाशय इतना तीव्र होता है कि गर्भ धारण कर लेती है। पद्मनी च अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठते। पद्मिनी माने कमलनी, कमलनी सरोवर जो है, पद्मिनी सरोवर में पद्म खिले होते हैं। एक सरोवर यहाँ है, एक सरोवर यहाँ है, एक सरोवर यहाँ है। सामान्य नियम है कि एक जगह कमल खिल जाए तो फिर क्या होता है दूसरे सरोवर में वो कमल खिलेगा ही, वहाँ भी खिल जाएगा। कुछ महानुभाव कहते हैं कि बस यहाँ से लिया उसके बीज का अंश उसमें डाल दिया, लेकिन यहाँ कहा पद्मिनी च अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम, गमन के साधन को की अपेक्षा न रख करके ही जो पद्मिनी होती है जलाशय में खिली हुई कमलनी होती है। सरोन्तरम प्रतिष्ठते, 25 अगर सरोवर हो, एक सरोवर से दूसरे सरोवर में कमल स्वतः खिल जाते हैं। यह कुमुद भी खिल जाते हैं, कमल भी खिल जाते हैं। इस प्रकार ये बढ़िया है ना। एक जगह हो गया तो अन्य जगह संचार हो ही जाएगा। अब कोई व्यक्ति ला के रख दे, ये सब वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, एक जगह कोई दिव्यता का संचार कर दें, वो दिव्यता क्या है घूमती घूमती चारों ओर। यहीं पिछले साल भगवती की कृपा से 3 बार मुँह खुल गया, आ रहा था तो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब जहाँ देखो वहीं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चर्चा चलने लगी है नहीं। यही हुआ यही हुआ न अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठते, सरोवर से सरोवरांतर में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है पद्मिनी। एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्ष्य बाह्यम साधनम स्वतएव जगत स्रक्षति। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि जब 5-7 दिन तक हम डंके की चोट से नहीं कहते थे तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का वो शब्द भूल गए क्या? वो कहा करिए डंके की चोट से। फिर 5-7 दिन तक अब तो नहीं बोलते हैं। पते की बात यह है, 5-7 दिन तक प्रवचन में पते की बात यह है नहीं मुँह से निकले। पते की बात यह तो बोलना भूल गए क्या? बहुत स्नेह मिला उनका। पते की बात यह है। ऐसे ही सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठते। इन सब ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ होता मालूम है?
इतने अराजक तत्व हैं, आतंकवादी हैं, भारत को खाने के लिए तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनने देंगे? तुम सोचते रहो। एक सरोवर में कमल हो गया तो फिर जितने सरोवर हैं उनकी हवा पहुँच करके वहाँ सब सरोवर में कमल होना ही होना है, ऐसे ही। इसलिए च अनपेक्षा किंचित प्रस्थान साधनम किंचित प्रस्थान साधनम अनपेक्ष्य, किसी भी प्रस्थान साधन में गमन के साधन की अपेक्षा किए बिना ही एक सरोवर से दूसरे सरोवर में प्रतिष्ठित हो ही जाते हैं। हवा जो है अपने आप पद्मिनी को विकसित कर देती है। एवं चेतनमपि ब्रह्मान अपेक्षा बाह्यम साधनम स्वतः जगत स्रक्षति। इसी प्रकार जो ब्रह्म चेतन है वह भी बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही जगत को रच लेगा, रखता ही है। जैसिष्ट उपायी त्रिविध बनाई संसाय न दूजा स यदि ब्रूयात य एते देवादयो ब्राह्मणो दृष्टान्ता उपास्ते दाष्टान्तिकेन ब्राह्मणा न समाना भवन्ति। यह कहा। अगर इस पर कोई कहे वादी या ये ते देवादया, ये जो देवादि हैं ब्राह्मणों दृष्टान्ता उपात्ता, ब्रह्म के साथ इनको जो एकीभूत कर दिया देवादिवत कहकर, दाष्टान्तिके ब्राह्मणा न समाना भवन्ति, ये देवता इत्यादि तो विविध प्रकार के करण आदि से आयुध आदि से युक्त होते हैं, ब्रह्म तो अकरण असहाय है। तो कहा कि इतने अंश में दृष्टांत जो होता है सर्वांश में ग्राह्य न होकर एकांश में ग्राह्य होता है। चेतन जैसे देवता ऋषि मुनि हैं वैसे ही ब्रह्म भी चेतन है। इतने अंशों में दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है, सर्वांश में नहीं। शरीर में वह चेतनम देवादीनाम शरीरांतरादि विभूति उपादानम शरीरम जब सिद्ध इत्यादि होते हैं, देवता इत्यादि होते हैं, आखिर देहधारी होते हैं, उनके शरीर में ही वो क्षमता होती है कि एक शरीर से अनेकों शरीर को वो बना लेते हैं। तो उपादान का काम एक शरीर ही कर लेता है, विविध शरीरों के रूप में उद्भाषित हो जाता है। न तो चेतन आत्मा, लेकिन चेतन आत्मा तो नहीं। तंतु नाभस्य क्षुद्रतर जंतु भक्षणा लाला कठिनता आपद्यमाना तंतुर्भवती। लेकिन इसी प्रकार तंतुला मन मकड़ी जो है क्षुद्र तर वैसे छोटी होती है, अपने से भी अपने से भी छोटे छोटे जंतुओं को खा कर लाला माने लाल, बनिया वाला लाला नहीं, लाला। ये ग्राहक को देखकर लार टपकने लगे, वो लाला हो गए। कुछ मिलेगा ही। शुद्धतर जंतु भक्षणा लाला कठिनता माप, छोटे जंतुओं को खा करके उसके जो लार होते हैं वही कठिनता को प्राप्त करके जाला का रूप तंतुर्भवती, जाले का रूप धारण कर लेते हैं। बलाका च स्तनयित अवश्रवणाद गर्भम दत्ते। लेकिन ये जो इसी प्रकार बलाका माने बगुली जो होती है, स्तनयित माने ये बादल जो गरजते हैं, इनके श्रवण मात्र से गर्भवती हो जाती है। पद्मिनी च चेतन प्रयुक्ता सती अचेतने नैव शरीरेण सरोन्तरात् सरोन्तरम उपसर्पति। पहले जो कहा ना उसी की व्याख्या स्वयं भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। पद्मिनी जो होती है चेतन के द्वारा, कोई चेतन अगर एक सरोवर से दूसरे सरोवर में उसका कुछ अंश ला के रख दे तो पद्मिनी च चेतन प्रयुक्त, वहाँ जहाँ हम नैमिषारण्य में रहते थे वहाँ नीचे गोमती का जल आ जाता था बाढ़ के दिनों में, वर्षा का जल भी
इससे तिगुनी जगह थी, इतनी चौड़ी लगभग। वहाँ कमल लगा दिया था हम लोगों ने, इतना बढ़िया जलाशय में कमल होते थे। न तो चेतन आत्मा तंतु नाभस्य हो गया, चक्षुधर जंतु भक्षणा लालय हो गया, बलाका च स्तनहित रव श्रवणाद गर्भम धत्ते। रव माने आवाज़ गूंज, रव स्वतंत्र रव, श्रुति को क्या कहते? स्वतंत्र रव माने स्मृति इत्यादि सापेक्ष नहीं। श्रवणात् गर्भम धत्ते, बादल की गरज को सुनकर ही उसे गर्भ प्राप्त हो जाता है। पद्मिनी च चेतन प्रयुक्ता सती अचेतने नैव शरीरेण, लेकिन इसी प्रकार पद्मिनी जो कमलनी होती है, चेतन के द्वारा प्रयुक्त होकर अचेतन शरीर से युक्त होने पर भी स्थावर प्राणी होने के कारण अचेतन कहा। सर्वोन्तरा सर्वोन्तरम सरपति, बस सरोवर से सरोवर में, एक सरोवर से दूसरे सरोवर तक पहुंच जाता है। पद्मिनी है तो पहुंच जाती है। बल्ली वृक्षम, वृक्षम वृक्ष के सहारे जो बल्ली है, लताएं होती हैं। एक विशेषकर अमर बेल देखी, उसका कोई मूल नहीं होता है, पीली पीली, और उसमें बसंत ऋतु में पीले पीले बहुत बढ़िया पुष्प खिलते हैं। उस पुष्प पर भौरे मधुमक्खियाँ लोटपोट, लेकिन उसका कोई मूल नहीं होता। अमरबेल को देखा, बेर आदि के पौध पर इतनी अमरी अमरी बढ़िया। एक था और अब जीवित है, यानी मार्कंडेय ब्रह्मचारी, वो हमारे गुरु भाई नहीं, अलग। उसने कहा कि आपके शरीर में दर्द है, मैं दवा बताता हूँ। बड़ा गंभीर हो गया। हमने कहा बताओ। अमुक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में अमरबेल 3 फीट खोद करके अमरबेल की जड़ निकाल करके इन सब वस्तुओं को मिला करके घोंट करके आप पी जाएं, सारा रोग दूर हो जाएगा। बड़ा विनोदी था, जीवित है यानी, बिहार का था, भूमिहार, गुजरात गया, फंस गया, मर गया, पता नहीं। यही कहा। लाला कठिनता मापद हो गया, बला का ये भी हो गया, पद्मिनीचा हो गया। सरोवर से सरोवरांतर में, इसलिए कहा कोई बस सहयोगी बने। शरीरेण सर्वोन्तरा सर्वोत्तरम सर्वोन्तरम पसरपति वल्ली वृक्षम, ऐसे जो बल्लियाँ होती हैं वृक्ष पे छाई जाती हैं, अमरबेल इत्यादि। न तो स्वयं एवं अचेतना सर्वोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते, लेकिन अचेतन होने के कारण स्वयं ही सरोवर अन्य सरोवर में पहुंच जाए। पद्मिनी ऐसा नहीं, कोई चेतन अगर यहाँ से वहाँ ले जाए तो यहाँ भी रहती हैं, उनका कुछ अंश वहाँ जाने पर वहाँ भी वो विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से पद्मिनी की बात हुई। बहुत दूर जाके विराम लगाया। हाँ, बहुत दूर जाके विराम लगाया। कितनी पंक्ति है? 1 यथा लोके 4 5 6 तंतु लाभ से है ना, 7 पंक्ति हो जाती है। 7 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पंक्ति के बाद पूर्ण विराम है। तस्मान्निते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति, इसलिए यह सब जो दृष्टांत हैं ब्रह्म में चरितार्थ नहीं है। अगर ऐसा कोई आक्षेप करे तम प्रतिब्रूयात, उत्तर पक्षी को उसके प्रति यह कहना चाहिए नायम दोषः, या कोई दोष नहीं है। कुलालादि दृष्टांत वैलक्षण मनात्, वैलक्षण मात्र से अविवक्षितत्वात् इति। कुलालादि दृष्टांत से जो वैलक्षण है यह को दर्शाने के लिए इन सब दृष्टांतों को दिया गया। कुलाल आदि को मुकार इत्यादि विविध प्रकार की सामग्री से ही मिट्टी को घटादि का रूप दे पाते हैं। जुलाहा कपास को वस्त्र का रूप दे पाता है। इतने अंशों में चेतन का लिया गया, सर्वांश में नहीं। दृष्टांत एकांश में होता है, सर्वतो भावन चरितार्थ नहीं होता। दृष्टांत और दाष्टान्तिक में किंचित भी साम्य न हो तो
दृष्टांत दार्शनिक भाव नहीं बनता। सर्वथा साम्य हो तो बोल सकते हो आप। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में सर्वथा वैलक भिन्नता हो तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव नहीं बनता। सर्वथा साम्य हो तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव नहीं बनता। किंचित साम्य किंचित असाम्य को लेकर दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव बनता। बोलो, दृष्टांत जानते हैं, उसको अप्लाई जहाँ करते हैं चर्चा तो उसका नाम है दार्ष्टान्तिक। इसका मुख कमल जैसा है, इसकी आँख कैसे कमल जैसी है, ऐसे नेत्रों को उपमा किससे देते हैं? मृग नयनी और कमल नयन। कमल से, कमल के जो कली होते हैं ऐसे, और किससे? मृग से। हरिण की आंखें बहुत बढ़िया होती। यथा ही कुलालादीनाम देवादीनाम से ऐसे ही यहाँ का एक दृष्टांत हो गया। कुलालादि दृष्टांत वो विलक्षणता। यथा ही कुलालादीनाम देवादीनाम च सामान्य चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारंभे बाह्यम साधनम अपेक्षन्ते न देवादयः। कुलालादि और देवादि में चेतनत्व को लेकर समानता होने पर भी कुलालादि को वायु चक्र शिवर आदि की अपेक्षा है, देवताओं को नहीं, क्योंकि वो सिद्ध संकल्प होते हैं। जैसे हम लोग स्वप्नावस्था में न तत्र रथा न रथ योगा, बिना रथ मार्ग अश्व इत्यादि के ही बस भावना की प्रगल्भता से रथ बना लेते हैं, मार्ग बना लेते हैं, अश्व इत्यादि बना लेते हैं, गमन भी कर लेते हैं गंतव्य तक। ऐसे तथा ब्रह्मचेतनमपि न बाह्यम साधनम अपेक्षिष्यता इत्येतावत् द्वयं देवादि उदाहरणेन विवक्षामः। इसी प्रकार ब्रह्मचेतन होता हुआ भी बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना वह अद्वय होने पर भी देवाद वो क्या करेगा, क्या करता है? स्वयं को ही सर्वरूपों में क्रियाकारक फल के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। जैसे कि देवता इत्यादि चेतन होने पर भी बाह्य सहयोगी के बिना ही संकल्प मात्र से स्वयं को विविध शरीर आदि के रूप में अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। हनुमान चालीसा की दृष्टि से हो गया। घट घट तस्माद् यथैकस्य सामर्थ्यम निष्ठम तथा सर्वेषां में अभितमर्हति नास्ति एकांत इत्यभिप्रायः। जिसे एक में देखा गया यह 25वां, जैसे एक की सामर्थ्य देखी गई हो उसी प्रकार सबकी सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसा अव्यभिचरित नियम नहीं है, यह अभिप्राय है। चेतन चेतन एक समान होने पर भी देवता भी चेतन है, सामान्य व्यक्ति भी चेतन है। पुराने लोग कहते मैं नहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली बिहार में कहावत पहले, हम नहीं कह रहे, कोई तेली नाराज हो जाए। कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली, पुरानी कहावत है, मेरा कथन नहीं है, मुकदमे करवा दें आजकल। इसलिए कहा कि देवता अलग है, सामान्य व्यक्ति अलग है। चेतन होने पर भी ब्रह्म देवता इत्यादि के समान समर्थ होता है, बहुभवन सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न होता है। हरे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर